नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम केस में बुधवार को आज रायपुर की विशेष अदालत में राजेश चौधरी के अलावा कोई भी आरोपी पेश नहीं हुआ। इस केस में कोर्ट ने कांग्रेस के 2 विधायक चंद्रदेव राय और देवेंद्र यादव समेत 9 लोगों को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई 6 दिसंबर तक टल गई है। छत्तीसगढ़ कोयला स्कैम मामले में ईडी ने निलंबित आईएएस रानू साहू, निखिल चंद्रकार समेत विधायक देवेंद्र यादव, विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय को आरोपी बनाया था। इनमें आईएएस रानू साहू और निखिल चंद्राकर पहले से ही जेल में है। रानू साहू को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बाकी के 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ईडी ने पिछले साल 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन के केस दर्ज किया था। कोल परिवहन में प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूलने का आरोप था। इसमें आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग, संदीप नायक, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। सभी जेल में है। ईडी के अधिकारी ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर बिश्नोई, सौम्य चरफिया, जेडी माइनिंग, एमएफ नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ईडी के जांच के दायरे में है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और इनके घरों में कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इसी संदर्भ पर भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की आज पेशी थी, जिसमें ऐसा माना जा रहा था कि आज कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन देवेंद्र यादव के लिए एक राहत की खबर ये रही कि अब तारीख जो चुनाव के बाद आएगी। इसके बाद आज सेक्टर 5 में भिलाई स्थित विधायक कार्यालय में विधायक प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने विश्वास यात्रा और ईडी की कार्रवाई के ऊपर चर्चा की और साथ ही साथ भाजपा सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सिर्फ अफवाह फैला सकते हैं और केंद्र में होने का दुरुपयोग कर रहे हैं। आगामी चुनाव से पहले जनता को सुनिश्चित करने हेतु विश्वास यात्रा का आयोजन किया गया है। कुछ यह बातें कही, साथ में यह भी बताया प्रस्ताव पत्र बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा, जिसमें शिक्षा को लेकर, नगर वासियों को लेकर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम जनता के बीच में लगातार कार्य कर रहे हैं और जनता के साथ हम लोग भिलाई शहर के जो भी हमारे काम थे, यहाँ के जो भी इश्यूज हैं पिछले समय में जो हमारे सामने आए, हमने सभी ने मिलकर उन विषयों पर काम किया है। और ये जो विश्वास यात्रा है, ये हमारे सद्भाव की है, हमारे अपनेपन की है और हमारे अटूट विश्वास की है और आने वाले समय के बेहतर भिलाई की विश्वास यात्रा है। निश्चित रूप से इस यात्रा में बहुत हज़ारों की संख्या में महिलाएं, युवा वर्ग, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सब लोग मिलकर इस यात्रा को सफल बनाएंगे और आने वाले समय की भिलाई की नींव रखें। देखिए, ऐसा है कि ये विषय बहुत लंबे समय से लोगों के बीच में है और लंबे समय से इसकी डिमांड भी होती है। तो जनगणना के आधार पर जनगणना से मुझे लगता है चीज़ें और ऑर्गेनाइज होगी और लोगों की डिमांड है, उसके आधार पर किया जा रहा है। इसका सही जवाब तो जनता देगी और आपको आने वाले समय में 17 तारीख को सभी बीजेपी के विषयों का जवाब मिलेगा। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, शहर के किस प्रयोजन में या किस आयोजन में या किस दुख तकलीफ में पिछले समय में बीजेपी के नेता सक्रिय रहे, जो वो शहर को करीब से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए, अंतर कहना मेरा कहना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है भिलाई की जनता इसका निर्णय भिलाई की जनता के ऊपर हमको छोड़ना चाहिए। भिलाई की जनता का इसमें विश्वास, अपनापन और संवाद मुझे मिलता है और यही मेरी ताकत है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।